नमस्कार। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की एक और सुपर औषधि के बारे में जो शरीर में वजन बढ़ाने के साथ साथ शरीर में मांस धातु को बढ़ाती है, मेद धातु को बढ़ाती है और शुद्धि करने का काम करती है। आयुर्वेद में बहुत ही यूनिक औषधियां ऐसी मिलती है जो शरीर में वजन, मांस और मेद बढ़ाने के साथ साथ शरीर से टॉक्सिन बाहर निकालने का काम करे, यानी कि शुद्धि का काम करे। आज हम बात करेंगे तालम खाना के बारे में कि इसके गुण, कर्म, प्रकृति और स्वभाव क्या है, इसको कौन ले सकता है, कैसे ले सकता है, किस तरह से इसको ले सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आयुर्वेद में शरीर में बल बढ़ाने, वजन बढ़ाने, युवा अवस्था को बनाए रखने, मांस और मेद धातु को अच्छा करने, बुद्धि को बढ़ाने के लिए और शरीर में युवा अवस्था को बनाए रखने के लिए रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र का विशेष विधान है। अब ये क्या है रसायन तंत्र और वाजीकरण औषधियां? आयुर्वेद में ऐसी औषधियां हैं जो धातुओं को जल्दी से पुष्ट करने का काम करती है। जैसे कि हम अगर सामान्य भोजन करते हैं तो आज भोजन का पाचन हुआ है तो उसको शुक्र धातु तक पहुंचने में 30 दिन लगते हैं, लेकिन अगर हम रसायन और वाजीकर औषधियों का सेवन करें तो उनके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो 24 घंटे के अंदर धातुओं को बनाने की क्षमता रखते हैं। तो रसायन औषधियां जो शरीर में बल बढ़ाती है, उम्र को बढ़ाती है, युवावस्था को बनाए रखती है, बुद्धि को बढ़ाती है और इम्यूनिटी को अच्छा करती है। और वाजीकर औषधियां उनका विशेष कार्य है शुक्र धातु को अच्छा करने का। जिन लोगों के अंदर शुक्राणु कम है, जिनके अंदर शुक्राणु नील है, जिनके अंदर शुक्र धातु दूषित है या शुक्र धातु सूख गया है, तो ऐसे केस में वाजीकर औषधियां शुक्र धातु को अच्छा करने के लिए, ताकि शुक्र अच्छा होगा तो ही आगे जो गर्भस्थ शिशु होगा उसकी प्रकृति और इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे तालम खाना के बारे में जो रसायन औषधि भी है और वाजीकरण औषधि भी है, जो शरीर में बल भी बढ़ाएगी, मांस धातु को भी बढ़ाने का काम करती है, मेद धातु को भी बढ़ाने का काम करती है और शरीर से टॉक्सिन को निकालने का भी काम करती है, यानी कि शुद्धि करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो तालम खाना है वो वाजीकर औषधि भी है, यानी कि शुक्र धातु को भी अच्छा करती है, मजबूत बनाती है और शुक्र को क्वालिटी का बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं तालम खाना के बारे में। आयुर्वेद में तालम खाना के गुणों को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी जो प्रकृति है वो शीतवीर्य है, यानी कि इसका जो नेचर है ठंडा है, चिकना है। शीतल होने के कारण और चिकना होने के कारण इसको बेस्ट टाइम है जो उपयोग करने का वो है गर्मियों का समय, यानी कि अप्रैल के महीने से लेकर और अक्टूबर के महीने तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी प्रकृति है जो वो ठंडी है। इसके बारे में लिखा है कि ये वृश्य है, यानी कि ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है। ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम करता है, उसमें क्वालिटी लाने का काम करता है, कमजोर शुक्र को मजबूत बनाता है, दूषित शुक्र को शुद्धि करता है और सूखे हुए शुक्र को दोबारा से स्निग्धता देता है और उसके शुक्राणुओं को अच्छी कंडीशन में लेकर आता है। आगे जब इसके रसों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसमें मधुर, अम्ल और तिक्त, यानी कि ये 3 रस है। ये मधुर, अम्ल और तिक्त रस युक्त है। मधुर, अम्ल और तिक्त रस युक्त होने के कारण इसका बेजोड़ कॉम्बिनेशन बना है। जैसे कि इसके गुण रसों के आधार पे हम समझते हैं। ये मधुर रस का होने के कारण ये वात और पित्त दोनों को ठीक करता है और अम्ल रस होने के कारण ये वात को ठीक करता है और तिक्त रस होने के कारण ये पित्त और कफ दोनों को ठीक करता है। इस तरह से इसमें मधुर, अम्ल और तिक्त जो रस है ये त्रिदोष पे ही काम करता है। इसके रस के आधार पर आगे इसके कार्य पढ़ें तो मधुर होने के कारण ये शरीर में ताकत देने का काम करता है, मधुर और अम्ल होने के कारण ये शरीर में ताकत देने का काम करता है और तिक्त होने के कारण ये शरीर में शुद्धि करने का काम करता है, यानी कि जो तिक्त रस है वो शरीर से क्लेद को, टॉक्सिन को, आम को हटाने का काम करता है। तो इसके रसों के आधार पर यह शरीर में ताकत देने के साथ साथ शुद्धि करने का काम करता है।
आगे इसके गुणों के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर पिच्छल गुण है। पिच्छल गुण क्या है? जैसे ही हम मिट्टी और पानी को मिलाते हैं तो उससे गारा बनती है, तो ऐसे होता है पिच्छल गुण। ये कफ का एक गुण है, तो ये शरीर में ताकत और बल बढ़ाने का काम करता है, और पिच्छल गुण के कारण ही ये शरीर में मांस और मेद धातु को बढ़ाने का काम करता है। आगे इसके गुणों के बारे में बोला गया है कि ये वात, आम और शोथ को ठीक करता है। वात को कैसे ठीक करता है? ये मधुर रस है, इसके अंदर अमल रस है, और इसके अंदर पिछलता है यानी कि स्निग्धता है। तो ये वात के रुक्ष, खर और लघु गुण को दूर करने का काम करता है। इस तरह से ये वात के ऊपर काम करता है। आगे लिखा है आम। अगर कफ वाले व्यक्ति को आम दोष बना है, भोजन का पूर्ण पाचन ना होने से अंदर आम है, म्यूकस है, क्लेद है, तो ये तिक्त रस होने के कारण उस आम का शोषण करता है और उसको हटाने का कार्य करता है। आगे इसके बारे में लिखा है शोथ। शोथ यानी कि सूजन। आप बहुत से रोगियों में देखते होंगे कि किसी के चेहरे के ऊपर सूजन है, किसी के पांव में सूजन है, शरीर के किसी भी हिस्से में शोथ है, तो ये उस शोथ को हटाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर तिक्त रस है जो शुद्धि करेगा, आम को, क्लेद को हटाएगा, जिसके कारण शोथ को ये हटाने का काम करता है। आगे इसके बारे में लिखा है ये अस्मरी यानी कि पथरी को ठीक करता है। पथरी जो बनने की संप्राप्ति है उसको हटाता है। इसके गुणों को जब हम समझने की कोशिश करें तो इसमें तिक्त रस है। पथरी कब बनती है? जब अंदर पित्त और कफ दूषित होकर अंदर संचय होने लगता है, वो जमा होने लगता है, तो पथरी बनना शुरू होती है। तो ये तिक्त रस होने के कारण पित्त और कफ का जो आम है, क्लेद है, उसको हटाने का काम करता है। इस तरह से ये जो पथरी की संप्राप्ति है उसको भंग करता है। आगे इसके बारे में लिखा है तृष्णा यानी कि ये प्यास, बार बार प्यास अगर किसी को लग रही है तो ये उसको हटाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मधुर और तिक्त रस है। तृष्णा को ठीक करता है। अगर वात प्रकृति के व्यक्ति को बार बार प्यास लग रही है तो इसके अंदर मधुर रस है जो स्निग्ध यानी कि चिकना और शीतल है। इस तरह से ये वात प्रकृति के अंदर वात के जो रुक्ष और खर गुण हैं उनको हटाकर प्यास को खत्म करने का काम करेगा। अगर पित्त प्रकृति के अंदर ज्यादा प्यास लग रही है तो इसमें मधुर रस है जो स्निग्ध है और शीतल है। इसके साथ साथ जो तिक्त रस है वो रुक्ष है और शीतल है, यानी कि शीतल होने के कारण ये दोनों ही रस, ये पित्त के कारण जो प्यास लग रही है, अधिक अंदर गर्मी बढ़ने के कारण या एसिडिटी बढ़ने के कारण, तो ये उसको हटाने का काम करता है। आगे लिखा गया है दृष्टि रोग। अगर शरीर में क्षयात्मक संप्राप्ति है, धातुएं सूखती चली जा रही है, या शरीर में वात बढ़ा हुआ है या शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, दोनों ही केस में, या अंदर आम है कफ के कारण, तो इस स्थिति में ये आम को हटाएगा, क्लेद को हटाएगा, और जिसके कारण दृष्टि मंदता है, निगाह कमजोर होती चली जा रही है, तो ये उसको अच्छा करता है इन तीन रसों की प्रधानता के कारण। आगे लिखा है कि ये वात रक्त यानी कि गठिया, उसमें चाहे वो वात के कारण है चाहे वो कफ के कारण है। वात के कारण ये मधुर और अमल रस होने के कारण वात रक्त को ठीक करता है, गठिया जैसी संप्राप्ति को हटाता है। और कफ के शरीर में इसमें तिक्त रस होने के कारण, ये शुद्धि होने के कारण, शुद्धि करने का गुण होने के कारण ये आम के, कफ के, क्लेद को हटाता है। इस तरह से ये गठिया की जो संप्राप्ति है उसको हटाता है। आगे इसमें एक विशेष गुण बताया गया है शुक्र शोधन, यानी कि ये शुक्र धातु की शुद्धि करने का काम करता है। इसमें मधुर, अमल और तिक्त रसों का जो कॉम्बिनेशन है वो बेजोड़ है, उसके कारण ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम भी करता है और उसमें शुद्धि करने का काम भी करता है। ये मधुर और अमल होने के कारण शुक्र धातु को बढ़ाता है, और तिक्त रस इसमें होने के कारण ये शुक्र धातु की शुद्धि करने का काम भी करता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आगे गर्भाधारण के लिए प्लानिंग करनी है, उनके लिए इसका सेवन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये शुक्र को बढ़ाने के साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाता है। जितना अच्छा शुक्र होगा उतनी ही आगे अच्छी संतान भी होगी। आगे इसके बारे में लिखा है स्तन्य जनन, यानी कि ये स्तन को अच्छा करने का काम करता है। महिलाओं में जो स्तन है उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको अच्छा करता है, और उसके अंदर फिर जो दूध आएगा उसकी क्वालिटी को भी अच्छा करेगा। जिस तरह से ये शुक्र धातु के ऊपर काम कर रहा है कि ये शुक्र धातु को बढ़ा भी रहा है और उसमें क्वालिटी भी लेके आ रहा है, शुद्धि करने के गुण के कारण, तिक्त रस इसमें होने के कारण, ऐसे ही
ये स्तन के अंदर मधुर और अम्ल रस होने के कारण उसको ग्रोथ करेगा और तिक्त रस होने के कारण वहां पे शुद्धि करने का काम भी करेगा। डिलीवरी के बाद हर महिला को तालम खाना का सेवन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इसमें मधुर और अम्ल रस है जो दूध की वृद्धि करेंगे और तिक्त रस दूध की क्वालिटी को अच्छा करेगा, वहां पे सुधारने का काम करेगा दूध की क्वालिटी को। आगे लिखा है कि मूत्र जनन, ये मूत्र को पैदा करने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति को मूत्र कम बन रहा है या कम निकल रहा है या जोर लगा के निकल रहा है, तो उस स्थिति में ये मूत्र को पैदा भी करता है और उसमें क्लेद को भी हटाता है, शुद्धि करने का काम भी करता है। आगे है जलोदर। जलोदर यानी कि पेट में पानी भर जाना। जब इस तरह की संप्राप्ति बनती है और खासकर वात वालों के अंदर अगर ये संप्राप्ति बन रही है, तो वहां पर हमने उस रोगी को ठीक भी करना है और उसको ताकत भी देनी है। वात या पित्त के अंदर अगर इस तरह की संप्राप्ति बन रही है, तो वहां पे तालम खाना का विशेष उपयोग रहेगा, क्योंकि ये तिक्त रस होने के कारण वहां पे शुद्धि करेगा। उस आम को, क्लेद को, जिसके कारण जलोदर रोग बना है, उसको हटाने का काम करेगा और उसके साथ साथ ये ताकत देने का काम भी करेगा। ये है यकृत दोदर, यानी कि लीवर के अंदर आम है, क्लेद है, जिसके कारण जो लीवर है वो पाचक पित्त का निर्माण अच्छे से नहीं कर पा रहा है और अग्नि मंदता की समस्या चल रही है। तो ये लीवर में तिक्त रस होने के कारण वहां के आम को और क्लेद को हटाता है और वहां जो रुकावट बनी है, ब्लॉकेज बना है, उसको हटाएगा, जिससे पाचक पित्त का अच्छा निर्माण होगा। तो यकृतोदर में इसका विशेष उपयोग है। ये मधुर और अम्ल होने के कारण ताकत भी देगा और तिक्त रस होने के कारण शुद्धि करने का काम करेगा। जैसे कि आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाई। इनमें से पहले 3 रस है जो वो शरीर को ताकत देने का काम करते हैं और अंतिम 3 जो रस है वो शरीर से शुद्धि करने का काम करते हैं। इसके बारे में लिखा है कामला। कामला यानी कि पीलिया रोग। अगर पीलिया रोग हो गया है, अंदर शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है और खासकर वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति के लिए, तो वहां पे तालम खाना है जो उसका बेजोड़ उपयोग रहेगा, क्योंकि ये मधुर अम्ल होने के कारण वहां जो गर्मी बढ़ी है उसको शांत भी करेगा और तिक्त होने के कारण उसका रेचन भी करेगा, वहां से शुद्धि करने का काम करेगा। अगर पित्त और वात प्रकृति के व्यक्ति में गर्मी बढ़ी है, उसके कारण पीलिया हुआ है और फिर आपका एसजीओटी, एसजीपीटी और बिलिरुबिन लेवल बढ़ा है, तो वहां पे तालम खाना का बहुत अच्छा उपयोग रहेगा पीलिया के दौरान भी और उसके बाद भी उसकी संप्राप्ति को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और स्त्रोत शुद्धि करने के लिए। अगला पॉइंट है मूत्र क्रीच, यानी कि पेशाब निकलते समय दर्द होना, जलन होना या जोर लगा के पेशाब निकलना। ऐसी स्थिति अगर है तो वहां पे तालम खाना का बहुत अच्छा उपयोग रहेगा, क्योंकि ये मूत्र जनन है, मूत्र को पैदा भी करता है, उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाता भी है, उसका अनुलोमन भी अच्छे से करता है और वहां के संस्थान की ये शुद्धि करने का काम करता है, आम को, टॉक्सिन को हटाने का काम करता है और जो अंदर रुकावट बनी है उसको भी हटाने का काम करता है। अगला पॉइंट है बस्ती, शोथ और जनेंद्रिय विकार। बस्ती यानी कि मूत्राशय जो है, वहां पे अगर किसी तरह की संप्राप्ति बन रही है और जनेंद्रियों में आम है और क्लेद है, तो वहां पे ये तिक्त रस होने के कारण शुद्धि करने का काम करता है, उस आम और क्लेद को हटाता है। उसके साथ साथ ये मधुर होने के कारण ताकत देने का भी काम करता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करना है। ये शीतवीर्य होने के कारण, ठंडा होने के कारण जो इसका बेस्ट उपयोग है वो है गर्मियों के महीने में, अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक। इसका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं? जिनके शरीर में दीपन, पाचन और अनुलोमन अच्छा है वो इसका उपयोग कर सकते हैं। दीपन का अर्थ है कि आपको भूख अच्छी महसूस होती हो, समय पे भूख लगती हो। पाचन का अर्थ है कि आपका खाया हुआ अच्छे से पच रहा हो और अनुलोमन का मतलब है कि आपका मलावरोध ना हो, कब्जियत की समस्या ना हो। अगर किसी भी साथी को ऐसी समस्या है तो उन्होंने पहले अपने दीपन, पाचन, अनुलोमन को अच्छा करना है और फिर इस रसायन औषधि का सेवन करना है। अब इसकी मात्रा कितनी रखनी है? एक समय में 5 से 10 ग्राम तक इसकी मात्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति इसके पाउडर को अगर शहद के साथ लें तो वो बेटर रहेगा
वात और पित्त के व्यक्ति अगर इसको मक्खन के साथ सेवन करें तो और ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि बहुत से साथियों को हमने ऐसे उपयोग करवाया, 1 चम्मच तालम खाना का पाउडर लेना है, उसमें 1 चम्मच मिश्री का पाउडर लेना है और फिर उसको मक्खन के साथ मिक्स करना है और फिर चाट के उसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से छोटे बच्चों को दिया तो उन्होंने भी आसानी से खा लिया, महिलाओं को दिया तो उन्होंने भी आसानी से खा लिया और पुरुषों ने लिया तो उन्होंने भी आसानी से खा लिया। इसके साथ साथ जो वात और पित्त प्रकृति के व्यक्ति है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है, वो इसको गाय के दूध में डालकर दूध को पकाकर उस दूध को भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने लिए खीर बनवाएं और उस खीर में जब खीर बनने लगेगी तो उस समय पे तालम खाना की हम 1 से 2 चम्मच वहां पे डाल दें तो उसका उस तरह से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आशा है आप सभी को आयुर्वेद की रसायन और वाजीकर औषधियों में से एक सुपर औषधि तालम खाना के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपका किसी भी विषय पे कोई भी कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा इसके ऊपर भी आप जरूर कमेंट करें। और किसी भी विषय पे आप किसी भी तरह का वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करें, हम समय के अनुसार उसका वीडियो देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।